ध्रुवन की संपदा धन धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल प्यार। पगला सोच रहा लाज तुम्हारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम। पगला सोच रहा है लाज तुम्हारा सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियाँ क्या बोलेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियाँ क्या बोलेंगे दास। सहना होगा दीन को किस किस का उपहास। पगला सोच रहा है लाज तुम्हारा सोच रहा। सिरहाने भर पोटली चावल रास पास, सिरहाने भर पोटली चावल रास पास। ध्रुवनपति को भेंट यह देने में सकुचाए, आ गए श्याम सखा इतने में, आ गए श्याम सखा इतने में, आ गए श्याम सखा इतने में, आ गए श्याम सखा। सुदामा जी के हाथों से चावलों की पोटली को देख करके तुरंत हाथों में से चावल की पोटली को छीन करके भगवान स्वयं चावल के प्रसाद को पाने लगे। पहली मुट्ठी जैसे ही भगवान ने खाई कि स्वर्ग सुदामा के नाम कर दे, और दूसरी मुट्ठी में वैकुंठ सुदामा को सौंप देते, और तीसरी मुट्ठी जैसी देने वाले होते कि माता रुक्मणी तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लेते। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव पिपले को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी मेरा पिया है। तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लेते प्रभु, क्या अपना निवास भी आप सुदामा जी को भेंट कर देंगे? क्या अपना निवास भी आप दान में दे देंगे? सुदामा जी कहते कन्हैया इन चावलों को मत खाओ, ये चावल तेरे लिए नुकसान करे। अब यहाँ पर सुदामा जी द्वारिकापुरी में केवल एक दिन ही रहते। जब वहां से जाने लगे तो भगवान कहते सुदामा अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे सारे दुख तुमसे दूर हो, तुम्हारे सारे संकट अब तुमसे दूर हो। केवल एक दिन सुदामा जी द्वारिकापुरी में है, और द्वारिकापुरी से वापस सुदामा जी अपने गांव में आ जाते। जिस जगह पर सुदामा जी का महल बना हुआ, सुदामा जी की कुटिया बनी हुई थी, वहां पर एक सुंदर महल बनकर के तैयार है। महल को देखकर सुदामा जी कहते हैं कि यहाँ पर तो मेरी कुटिया बनी हुई थी, पर मेरी ये कुटिया कहाँ पर गई? यहाँ पर तो मेरी कुटिया बनी हुई थी, वो कुटिया कहाँ पर गई? तभी वहां पर सुदामा जी की आवाज सुनकर कि सुशीला बाहर आकर के सुदामा जी को देखती है। हर द्वारे से निर्धनता हट गई रे,
निर्धनता हट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे। दुख दारिद की छाया से मट गई रे, दुख दारिद की छाया से मट गई रे। सारी नगरी की काया पलट गई रे, सारी नगरी की काया पलट गई रे, सारी नगरी की काया पलट गई रे। देख सुदामा भक्ति से तेरी मिट्टी हो गई सोना, तेरी जय हो सुदामा, तेरी जय हो सुदामा, मिट्टी हो गई सोना। हो तेरे कारण सबकी झोली भर गया श्याम सलोना, भर गया श्याम सलोना, भर गया श्याम सलोना। तेरी पुण्याई जन जन में बट गई रे, तेरी पुण्याई जन जन में बट गई रे। सारी नगरी की काया पलट गई रे, सारी नगरी की काया पलट गई रे। हर द्वारे से निर्धनता हट गई रे, हर द्वारे से निर्धनता हट गई रे। हर आंगन की काया पलट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे। रात काली अमावस्या छठ गई रे, रात काली अमावस्या छठ गई रे। हर आंगन की काया पलट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे। दुख दारिद्र की छाया से मट गई रे, दुख दारिद्र की छाया से मट गई रे। सारी नगरी की काया पलट गई रे, सारी नगरी की काया पलट गई रे। हर द्वारे से निर्धनता हट गई रे, हर द्वारे से निर्धनता हट गई रे। हर आंगन की काया पलट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे। बोल वृंदावन हरि लाल की। सुदामा जी उस शीला वन में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। अब यहाँ पर भगवान जब अपने धाम को जाने लगे तो माता गांधारी से मिलने आ। माता गांधारी कहती, कृष्ण यदि तुम चाहते तो हमारे 100 के 100 पुत्र मारे और पांडवों में से एक भी कम नहीं हो। जिस प्रकार आज मेरा वंश नष्ट हुआ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं अब मुझे कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं चाहता ही नहीं था कि मेरे वंश में अहंकारी पुत्र हो। माता अब सब कुछ आपके श्राप के द्वारा अपने आप होता चला जाएगा। कुछ संत दुर्वासा ऋषि सत्संग कर रहे थे, तभी वहां पर भगवान के पौत्र संतों से कुछ उपहास करने के बारे में सोच पेट में कपड़ा बांध करके
दुर्वासा ऋषि के पास आकर के कहते, बताओ इसमें मेरी पत्नी के यहाँ पर पुत्र है या पुत्री। दुर्वासा ऋषि श्राप देते कि जिस प्रकार तुम मेरा यहाँ पर उपहास करने आए, जाओ ये कपड़ा लोहे का मूसर बन जाए। भगवान के पौत्र घबरा जाते तो उग्रसेन के पास पहुंचते, नदी के किनारे उस मूसर को घिसना प्रारंभ करते। घिसते घिसते जब वो मूसर का तिनका छोटा सा बचता तो उसको नदी में फेंक देते और वहीं पर एलका नामक घास उत्पन्न हो। आपस में लड़ते झगड़ते भगवान का वंश इसी प्रकार नष्ट हो जाता। अब यहाँ पे भगवान जब जाने लगे तो ब्रज से यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल सखा सभी को बुलाते और सभी से एक बार पुनः मिलकर जाते। राधा रानी को पुनः भगवान बांसुरी का निनाद करते, पुनः बांसुरी सुनाते और जाकर एक वृक्ष के नीचे भगवान लेट जाते। वृक्ष की सारी शाखाएं भगवान के ऊपर बिछी हुई। तभी वहां पर वो बहेलिया छोटा सा मूसल का तिनका लेकर आ, तीर का निशाना बनाता। भगवान के पैरों की मणि चमक रही। शिकार समझ कर के जब वो बहेलिया तीर चलाता, वो तीर जाकर के सीधा भगवान के चरणों में लगे। जैसी भगवान के चरणों में लगा, वो बहेलिया की ओरनी बाली थी। भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगते कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर बाण चलाया। भगवान कहते कि तुमने बाण चलाया नहीं, मैंने चलवाया। क्यों? क्योंकि राम अवतार में मैंने तुम्हारे ऊपर पीछे से वार किया, तो आज मैंने तुमसे भी पीछे से वार कराया। मैं कभी भी किसी से कोई उपकार नहीं लेती। और भगवान की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो जाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। अब यहाँ पर जब भगवान अपने धाम को जाते तो उनसे पूछा जाता कि प्रभु जब आप अपने धाम को चले जाओगे तो आपके धर्म की रक्षा कौन करेगा? जिस धर्म की रक्षा के लिए आपने 24 अवतार लिए थे, अवतार लेकर के आप अपने धर्म की रक्षा की, जब आप अपने धाम को चले जाओगे तो आपके धर्म की रक्षा कौन करेगा? तब भगवान कहते कि मेरे धर्म की रक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करेगी। मेरे धर्म की रक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण करेगी। और भगवान की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो। बोलो भागवत महापुराण की। अब यहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज एक कथा सुनाते। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा परीक्षित, ये कथा यहाँ पर संपन्न हुई, यदि तुम अभी भी चाहो तो मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करा सकता हूँ। पर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु अब तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से तक्षक आए और मुझे डस ले और मैं भगवान के धाम को प्राप्त हो जाऊं। जब भागवत कथा की प्रसादी वितरण हो रही, उसी के बीच छोटे से तक्षक बैठकर राजा परीक्षित को डस लेते और राजा परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यहाँ पर संपूर्ण हुआ और राजा परीक्षित की दिव्य जो श्रीमद् भागवत महापुराण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर के चरणों में विलीन हो। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार हम भगवान के धर्म की रक्षा करते हैं और जहाँ जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा होती है वहाँ पर साक्षात ठाकुर आकर के अपने धर्म की रक्षा करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम,
सर्वपापविनाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्वपापविनाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्वपापविनाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्वपापविनाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं बोलो परं कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत महापुराण